चिंगारी भड़की और सब कुछ जलकर खाक हो गया। भीषण अगलगी के बाद पसरे तबाही के मंजर की तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से सामने आई हैं, जहां दीनदयाल चौक स्थित रेस्टोरेंट की किचन में अचानक से आग लग गई। इस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। तभी चिंगारी भड़की और किचन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफी नुकसान जरूर पहुंचा है। सूचना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। होटल से गैस सिलेंडर बाहर निकाले गए। अगर चिंगारी सिलेंडर तक पहुंचती तो ब्लास्ट हो सकता था और फिर तबाही और ज्यादा होती। सड़क पर रफ्तार भरती स्कूटी जिस पर 2 लोग सवारी कर रहे थे, उसमें आग लग गई। स्कूटी से चिंगारी उठते ही दोनों स्कूटी सवार स्कूटी छोड़ भाग खड़े हुए और देखते ही देखते स्कूटी जलकर राख हो गई। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हैं। इधर स्कूटी जल रही थी और उधर उसे जलता हुआ लोग देख रहे थे। लपटें इतनी तेज उठी कि कुछ समझ पाना ही मुश्किल था और इस तरह देखते देखते स्कूटी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। महाराजपुर कस्बे की यह घटना है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थिरकते थिरकते हार्ट अटैक आना, जिम करते हुए गिर जाना, चलते चलते मौत का आ जाना, ऐसी कई तस्वीरें आपने अब तक देखी होंगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पल भर में युवक की जान चली जाती है। इस वीडियो को गौर से देखिए। कॉटन का गोदाम, जहां कुछ मजदूर बैठे होते हैं और तभी एक शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ बैठे लोग उसे तुरंत उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। दरअसल उस शख्स को हार्ट अटैक आता है। मृतक कॉटन के कारखाने में मजदूरी करता था। वो कॉटन को गाड़ी में भरने का काम करता था। युवक की मौत की खबर के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया है। शिवपुरी के करैरा विकास खंड के नरवर में प्रशिक्षण शिविर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में अपनी मस्ती में मस्त नाचते नजर आ रहे ये लोग और कोई नहीं बल्कि शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं। और ये नाच गाना भी किसी कार्यक्रम के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये सब हो रहा है शिक्षण कार्य की गुणवत्ता सुधार हेतु चल रहे प्रशिक्षण शिविर के दौरान। वीडियो में एक शिक्षिका आपके आ जाने से गाने पर ठुमके लगाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में नरवर गर्ल्स हाई स्कूल के प्राचार्य संजीव अग्रवाल स्कूल की शिक्षिका के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं और देखा जा सकता है कि आखिर इस शिविर में क्या कुछ हो रहा है। शिविर में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट कर दिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 16 मई का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। जब इस वीडियो को लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दे दिया। उनका कहना है कि इस प्रशिक्षण सत्र में नृत्य का प्रशिक्षण भी शामिल था। बहरहाल ये नृत्य उन्होंने किस अंदाज में किया है वो तो ये देखकर ही समझ आ रहा है। एक किसान अधिक परिश्रम करने के बाद फसल उगाता है और जब उसे अपनी मेहनत का फल ठीक से नहीं मिल पाता है तो वो मायूस हो जाता है। इन दिनों खंडवा के किसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ किसानों ने कठोर मेहनत करके प्याज की फसल उगाई और अब उन्हें ठीक से उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बेमौसम बारिश की वजह से फसलें चौपट हुई हैं, तो वहीं अब मंडी में औने पौने दाम मिल रहे हैं। किसान काफी दुखी और परेशान है क्योंकि मंडी में किसानों का प्याज 1 से 2 रुपए किलो में बिक रहा है, जबकि किसान का कहना है कि प्याज पर 8 रुपए प्रति किलो की लागत आ रही है। ऐसे में किसानों की लागत तो दूर की बात है, मंडी तक ले जाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। इसलिए किसान प्याज को भेड़ों को खिला रहे हैं, नाले और सड़क किनारे खंतियों में फेंक रहे हैं तो कभी मुफ्त में बांट रहे हैं। किसान ने सरकार से राहत राशि दिए जाने की भी मांग की है। यही हाल प्याज के व्यापारियों का भी है। भाव अच्छे मिले इसलिए शहर के व्यापारियों ने प्याज को खरीदकर गोदामों में रखा है, लेकिन व्यापारियों की चिंता बढ़ी हुई है क्योंकि खंडवा ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी प्याज के भाव इन दिनों डाउन हैं।
दूसरे प्रदेशों की मंडियों में भी प्याज 5 से 7 रुपए किलो में बिक रही है, जिससे व्यापारियों को भी घाटा हो रहा है। आमतौर पर जब बड़े बड़े नेता और मंत्री अपना जन्मदिन महंगे होटलों में मनाते हैं, ऐसे में सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपना जन्मदिन बड़े ही साधारण तरीके से और आम लोगों की सेवा करके मनाया है। दरअसल मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला पहुंचे, जहां उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया जिला अस्पताल पहुंचकर। मंत्री फग्गन सिंह अस्पताल पहुंचे और यहां उन्होंने मरीजों के बीच अपना जन्मदिन मनाया, वो भी एकदम सादगी के साथ। उन्होंने यहां अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना और सभी मरीजों को फल और बिस्किट बांटे। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल में ही भर्ती एक बच्चे को अपनी गोद में भी उठाया और काफी देर तक वो उसके साथ खेलते हुए नजर आए। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बच्चे की मां से भी बात की और उसकी मां को मिठाई, फल और बिस्किट बांटे। बता दें कि मंत्री जी का इस तरह से सादगी के साथ जन्मदिन मनाना हर किसी को भा गया। मंत्री कुलस्ते ने अस्पताल में भर्ती बाकी और पीड़ितों से भी मुलाकात की और उन्होंने बुजुर्गों से अपने जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद लिया। मंत्री जी को अपना जन्मदिन इस तरह से मनाते देख सभी मरीजों के चेहरे खिल उठे और सभी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। हर रोज की तरह टीन शेड में स्कूटी खड़ी थी, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज उठी कि देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के महूजानपुरा गांव का ये मामला है। बताया जाता है कि जिस स्कूटी में आग लगी वो इलेक्ट्रिक स्कूटी थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि गर्मी की वजह से चिंगारी भड़की और आग लगी। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। सांपों का ये झुंड सपेरों के पास से मिला है। सपेरे जो अलग अलग सांपों के जरिए खेल दिखाते हैं, सांपों को कैद रखते हैं, उस पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की हैं। यहाँ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में यहाँ तपकरा क्षेत्र में सपेरों से 1 दर्जन से अधिक सांपों को छुड़ाया गया। सांपों को रखने पर प्रतिबंधित कानून होने की वजह से ये गैर कानूनी है। इसके बावजूद सपेरे इन्हें पिटारों में बंद कर घुमा रहे थे, जिन्हें छुड़ा लिया गया है। जमीन पर रेंगते इस हरे रंग के सांप को देख लीजिए, इन्हें भी सपेरों ने कैद किया हुआ था। बोरी में बंद कुछ सांप फुफकार रहे थे तो कुछ फन उठा रहे थे। सभी को अब आजाद कर दिया गया है। साथ ही सपेरों को नसीहत भी दी गई है। ये गड्ढे जिसमें आज भी पानी जमा है, ये नाले जिसकी खुदाई तो हुई पर आज भी इसका निर्माण अधूरा है। और ये हैरान परेशान ग्रामीण जिन्हें इन रास्तों से रोज गुजरना होता है आक्रोशित हैं, क्योंकि यहाँ हादसे होते हैं और इन्हीं में से कोई न कोई इसका शिकार होता है। सड़क की बदहाली की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की हैं, जहाँ कुरमा तराई गांव में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला हुआ है। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर ही टेंट लगा दिया और वहीं शुरू कर दिया प्रदर्शन। ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और उनका सफर कुछ बेहतर हो। अर्जुनी थाना पुलिस लोगों को समझाने में जुटी है। अफसरशाही क्या होती है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको अफसरशाही का एक नायाब नमूना दिखाते हैं। दरअसल मनेन्द्रगढ़ सरगुजा संभाग के कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग एमसीबी जिला कलेक्टर कार्यालय निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात बचपन के एक मित्र से हो गई। बचपन का मित्र अब एक वकील बन चुका है। जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई थी, कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग अपने वकील मित्र के साथ फोटोग्राफी में लग गए। दफ्तर में मौजूद कलेक्टर नरेंद्र उद्दुगा उनके फोटोग्राफर बन गए। खास बात यह है कि इस दौरान कई फरियादी अपनी शिकायतें लेकर कमिश्नर और कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इन अधिकारियों को फरियादियों की चिंता नहीं थी, बल्कि ये तो अपने दोस्त वकील के साथ फोटोग्राफी में जुट गए थे। वहीं फोटोग्राफी के बाद कमिश्नर अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए।
शहरों में घूमते हुए भालू, गांव की गलियों में भालुओं की चहलकदमी तो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने देखा है भालू को पेड़ पर चढ़े हुए? नहीं तो देखिए, भालू पेड़ की डाल डाल और पात पात को एक कर चुका है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले की हैं। यहाँ के हटा रसीलपुर गांव में भालू पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल पिछले कई हफ्ते से इलाके में भालू ने आतंक मचा रखा था। बटियागढ़ में भालू के हमले में एक युवक की हालत गंभीर हो गई। इसकी सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के रेस्क्यू में जुट गई। एक बस जो तेज रफ्तार से जा रही थी, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कल्याणपुर के पास हादसे का शिकार हो गई। इस बस में कई लोग सफर कर रहे थे जो बारात में जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ड्राइवर ने अपना नियंत्रण बस से खो दिया और बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई यात्री घायल हुए हैं। उन्हें चोटें आई हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से निकाला गया। हादसे की वजह की जांच की जा रही है। शाजापुर में मक्सी उज्जैन रोड पर देर रात यात्री बस और ट्रॉले में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक ही परिवार की 2 महिलाएं, मां बेटी और एक पुरुष शामिल हैं। घायलों का उज्जैन में उपचार जारी है। बस में सवार प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त स्लीपर बस में करीब 60 से 65 लोग सवार थे। ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी उन्हें जोर का झटका लगा और फिर अगले ही पल मौके पर चीख पुकार मच गई। बस के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ चुके थे। जानकारी के मुताबिक बस उत्तर प्रदेश के माधवगढ़ से अहमदाबाद जा रही थी। अभी तक आपने शादी समारोह में घोड़े पर और कार में दूल्हे को सवार होकर निकलते देखा होगा, लेकिन हरदा जिले के मांगरूल में बारात में दूल्हे ऊंट पर सवार होकर निकले। दरअसल गांव में धनगर गाडरी पाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, जिसमें 6 जोड़ों का विवाह हुआ था। समाज के लोगों ने विवाह सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए कुछ विशेष करने की सोची और ऊंट पर दूल्हे और ट्रैक्टर में दुल्हनों को बैठाकर सामूहिक बारात निकाली गई। सामूहिक बारात में लोग बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। हरदा जिले में पहली बार ऊंट पर दूल्हे को बैठाकर बारात निकाली गई, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी रही। बारात के वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से बहने वाली हंसिया नदी, इसे जीवनदायिनी भी कहते हैं, लेकिन मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने जोड़ा तालाब और ये नदी जलकुंभी से भरी हुई है। आसपास के वार्डवासी इस तालाब का उपयोग नहीं कर पाते। नगर पालिका कार्यालय में रोजाना अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके गंदगी से भरा जोड़ा तालाब यूं ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इधर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए अधिकारियों ने कहा है कि वार्डवासी तालाब में पूजा पाठ के सामान फेंकते हैं, इसके चलते ये दुर्दशा हुई। इंग्लैंड के क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर का बल्ला जब चलता है तो सामने वाले गेंदबाज पानी मांगने लगते हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर जॉस बटलर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। जॉस बटलर टोंक जिले के पीपलू में आवासीय विद्यालय की छात्राओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने लड़कियों के साथ क्रिकेट और पारंपरिक खेल खेला। सेव द चिल्ड्रन संस्थान से जुड़े बटलर ने बच्चियों के साथ समय बिताया और दोबारा आने का वादा भी किया। इससे पहले पीपलू के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बटलर का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी केसी कोहली, प्रिंसिपल सीमा वैष्णव ने राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत सत्कार किया। बटलर ने स्कूल में स्मार्ट तकनीक पर आधारित स्टेम लैब का भी फीता काटकर शुभारंभ किया। बटलर ने स्कूल की लड़कियों और प्रिंसिपल के साथ संवाद किया। इस दौरान लड़कियों ने बटलर को अपने हाथों से बने ग्रीटिंग कार्ड दिए। बटलर ने स्कूल प्रिंसिपल सीमा वैष्णव और स्टाफ को स्कूल के लिए आईपीएल टीम की 63 नंबर की जर्सी और एक ऑटोग्राफ साइन कर बैट भी भेंट किया।
कहते हैं कुत्ते अपने मालिक का वफादार होता है और शायद यही वजह है कि वैशाली में कुत्ते को उसकी वफादारी की सजा मिल रही है। मालिक पुलिस के डर से फरार है और कुत्ता पिछले 14 दिनों से घर में कैद है। घर में बाहर से ताला लगाकर सभी सदस्य फरार हो गए हैं और कुत्ता घर के अंदर ही कैद होकर वफादारी की सजा भुगत रहा है। दरअसल पुलिस ने घर पर कुर्की जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया है। घर के लोग फरार हैं। गांव के लोग किसी तरह से कुत्ते को खाना दे रहे हैं, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता है और वो धीरे धीरे बीमार हो रहा है। गैंग रेप मामले में आरोपी मुंचुन सिंह घर और अपने पालतू कुत्ते को छोड़कर फरार है। मई का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है और मैदानी इलाकों में आसमान से आग बरस रहे हैं। ऐसे में तन मन को सुकून मिल सके, इसके लिए लोग पहाड़ियों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुल्लू मनाली में भी इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आ रहे हैं। सैलानी पहाड़ियों की खूबसूरती और शानदार मौसम का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, रिवर राफ्टिंग के साथ साथ कई एडवेंचरस एक्टिविटी का भी मजा ले रहे हैं। बात करें यदि रिवर राफ्टिंग की, तो रिवर राफ्टिंग के लिए यहाँ सैलानियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पहुँचे सैलानी ब्यास की ठंडी जलधारा में रिवर राफ्टिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली घूमने आए पर्यटकों ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मनाली उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तापमान बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ का मौसम काफी अच्छा है, जिसका हम लोग लुत्फ उठा रहे हैं। पंच केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट के बाद फिर से सुर्खियों में आ गया। मंदिर के एक हिस्से के 5 से 6 डिग्री तक धंसने की रिपोर्ट पर अब ASI की टीम दोबारा मंदिर का सर्वे करने तुंगनाथ जाएगी। 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ शिव मंदिर पंच केदारों में से एक है। मान्यता है कि मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है, जहां पर श्रद्धालुओं को चोपता से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई के बाद दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मान्यता ये भी है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर भगवान राम ने जब रावण का वध किया, तब खुद को ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ 6 महीने भगवान शिव श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और शीतकाल में बर्फ से ढके होने के कारण मक्कू मठ में जल विग्रह उत्सव डोली पहुँचती है, जहां श्रद्धालु शीतकाल में दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ पर्यटक दृष्टिकोण से भी यहां इलाका बहुत प्रसिद्ध है। पिछले कुछ सालों में लगातार मंदिर के एक हिस्से के धंसने से वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। 2018 की अपनी प्राइमरी रिपोर्ट पर अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम दोबारा काम करने जा रही है। केरल के बंदरगाह संग्रहालय पुरातत्व और अभिलेखागार मंत्री अहमद देवरकोविल ने यहां पर पय्याम्बलम में केरल राज्य हथकरघा विकास निगम के स्वामित्व वाली विरासत इमारत में विस्थापित हथकरघा संग्रहालय ओडम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर देवरकोविल ने कहा कि संग्रहालय एक समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान की कहानी कहता है। हेरिटेज बिल्डिंग में 10 गैलरी के साथ 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से हथकरघा संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना उत्पत्ति, विकास की अवधारणाओं पर जोर देने के साथ की गई थी। ये हथकरघा की उत्पत्ति, विकास और आधुनिकीकरण की अवधारणाओं पर जोर देने के साथ स्थापित किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि संग्रहालय अतीत की विरासत और संस्कृति के दर्पण है। समारोह की अध्यक्षता विधायक रामचंद्रन कड़न्नापल्ली ने की। इस मौके पर केरल इतिहास और विरासत संग्रहालय के कार्यकारी निदेशक आर चंद्रन पिल्लई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।